मौन की गूंज, माँ के अनकहे स्वर। आरंभिक दृश्य रेशम का कुर्ता पहने, कंधे पर एक लैपटॉप बैग लटकाए रोहन, एक ऊंची काठी का व्यक्ति, अपनी लग्जरी एसयूवी से उतरता है। उसके माथे पर गहरी चिंता की लकीरें हैं, आंखें थकी हुई और थोड़ी लाल। एक पुराने बड़े लकड़ी के गेट के सामने खड़ा है, जिसका रंग उड़ चुका है। पीछे दूर तक फैला हुआ पीली सरसों का खेत है और नीला आसमान। माहौल शांत, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी भरी हुई है। दोपहर का सूरज सीधा उसके चेहरे पर पड़ रहा है। वर्षों बाद इस देवर पर पैर रखते हुए रोहन के मन में एक अजीब सी खामोशी पसर गई थी। वो जगह थी जहां उसकी हंसी गूंजी थी, जहां उसके आंसुओं को मां के आंचल ने पोंछा था और जहां उसके हर सपने को मां की आंखों ने देखा था। आरंभिक दृश्य रोहन, जिसकी उम्र लगभग 35 टू 38 साल होगी, एक हल्के भूरे रंग के लिनेन कुर्ते और गहरे रंग की पैंट में है। अपनी उंगलियों से पुराने लकड़ी के गेट की उखड़ी हुई पेंट को छूता है। उसके चेहरे पर उदासी और बचपन की यादों की एक हल्की झलक है, जैसे वो कुछ भूल गया हो पर याद करने की कोशिश कर रहा हो। गेट के पास ही एक सूखी हुई बेला की लता झूल रही है। धूप अब हल्की पड़ रही है और पेड़ों की छायाएं लंबी हो रही हैं, जिससे माहौल और भी चिंतनशील लग रहा है। मगर आज आज सब कुछ बदला हुआ लग रहा था। हवा में भी एक अनजानी उदासी घुली थी, या शायद ये उसके अपने मन का भ्रम था। आरंभिक दृश्य रोहन धीरे से गेट खोलता है, जो एक हल्की चरमराती आवाज करता है। वह एक पुराने आंगन में कदम रखता है, जहां टूटी हुई सीमेंट की क्यारियां और सूख चुके पौधे हैं। उसकी नजरें चारों ओर घूमती हैं, जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो। उसकी चाल धीमी और संभली हुई है। धूप अब थोड़ी और तिरछी हो गई है, आंगन में लंबी छायाएं बना रही है। पुरानी जंग लगी साइकिल का फ्रेम दीवार के सहारे खड़ा है, धूल से ढका हुआ। उसकी आवाज थोड़ी रुकी हुई थी, जैसे सालों से इस शब्द को खुलकर न बोला हो। आरंभिक दृश्य रोहन आंगन के बीचों बीच खड़ा है, उसका लैपटॉप बैग अभी भी कंधे पर है। वह दोनों हाथों से एक गहरे नीले रंग के मोबाइल फोन को पकड़े हुए है, लेकिन बात नहीं कर रहा, बस उस पर टकटकी लगाए है। उसकी आवाज में एक हल्की निराशा और थकान है। घर की देन पर एक पुरानी लालटेन टंगी हुई है, जिस पर धूल जमी है। आसपास की दीवारें पुरानी और थोड़ी टूटी हुई हैं, कुछ प्लास्टर उखड़ा हुआ है। वातावरण शांत और इंतजार भरा है। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद वह गलत घर आ गया है, पर दिल जानता था कि यह उसका ही घर है। आरंभिक दृश्य रोहन के चेहरे पर चिंता और थोड़ा सा भ्रम साफ दिख रहा है। वह एक पल के लिए आंखें बंद करता है, फिर गहरी सांस लेकर घर के अंदर की ओर बढ़ता है। उसके कदम संभले हुए हैं, जैसे वह किसी पवित्र स्थान में प्रवेश कर रहा हो। घर की दहलीज पर एक छोटा सा तुलसी का पौधा है, गमले में, जो थोड़ा मुरझाया हुआ है। घर के अंदर से कोई हलचल नहीं, सिर्फ खामोशी का राज है। हल्की धूप अभी भी आंगन में पहुंच रही है। वह धीरे धीरे अंदर गया। हॉल में पुराना सोफा, जिस पर हमेशा मां की साड़ी का पल्लू बिछा रहता था, अब खाली था। आरंभिक दृश्य रोहन अब घर के हॉल में है। हॉल में धूल की एक पतली परत हर चीज पर जमी हुई है। एक पुराना गहरे रंग का लकड़ी का सोफा केंद्र में है, जिसके कुशन दबे हुए और फीके पड़ चुके हैं। सोफे के पास एक छोटी मेज पर कुछ पुरानी किताबें और एक चश्मा रखा है। कमरा थोड़ा अंधेरा है, क्योंकि खिड़कियों पर धूल जमी है और पर्दों का रंग उड़ चुका है। रोहन अपने कंधों को थोड़ा सिकोड़ता है, जैसे उसे ठंड लग रही हो या शायद अकेलापन महसूस हो रहा हो। तभी एक धीमी सी खांसी की आवाज रसोई की तरफ से आई। उसका दिल धड़क उठा। आरंभिक दृश्य रोहन का चेहरा चिंता से भर जाता है। उसकी आंखें तुरंत रसोई की ओर घूमती हैं। वह तेजी से, लेकिन संभले हुए कदमों से रसोई की दिशा में बढ़ता है। उसके हाथ थोड़े कांप रहे हैं। हॉल में हल्की सी हवा चल रही है, जिससे पर्दों की हल्की फड़फड़ाहट सुनाई देती है। रसोई के दरवाजे से हल्की पीली रोशनी आ रही है और वहां से एक धीमी, कमजोर खांसी की आवाज फिर से आती है। मां रसोई में फर्श पर बैठी थी, चूल्हे के सामने, जैसे दशकों पहले बैठा करती थी। आरंभिक दृश्य रसोई में फर्श पर सरिता देवी बैठी हुई हैं। उनकी उम्र लगभग 60 के करीब होगी। पतली और दुबली काया, सफेद साड़ी में, जिसके बॉर्डर हल्के फीके पड़ चुके हैं। उनके बाल बिखरे हुए हैं, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे हैं। वह एक मिट्टी के चूल्हे के सामने बैठी हैं, जिसमें हल्की आग जल रही है और धुआं उठ रहा है। उनके हाथ एक पुरानी कढ़ाई को पकड़े हुए हैं। रसोई की दीवारें काली हो चुकी हैं और बर्तन एक तरफ ढेर में रखे हैं। धीमी रोशनी में उनका चेहरा थका हुआ और उदास दिख रहा है। मगर इस बार उनके हाथों में कोई रोटी नहीं थी, सिर्फ एक पुरानी किताब थी, जिसे वह धीरे धीरे पलट रही थीं। उनकी आंखें धुंधली थीं, उन पर चश्मा भी नहीं था। आरंभिक दृश्य सरिता देवी, अपनी सादगीपूर्ण सफेद साड़ी में, एक घिसी हुई किताब को अपनी पतली, झुर्रियों वाली उंगलियों से पकड़े हुए हैं। उनकी आंखें, जो कभी तेज और चौकस थीं, धुंधली और भावशून्य दिख रही हैं। वे सिर्फ पन्नों को पलट रही हैं, पर ऐसा नहीं लगता कि कुछ पढ़ रही हों। उनके चेहरे पर थकान और एक गहरी उदासी छाई हुई है,
चूल्हे से उठती हल्की धुएं की लकीरें उनके चेहरे के आसपास घूम रही हैं, जिससे दृश्य और भी मर्मस्पर्शी लग रहा है। इस बार आवाज में और भी थरथराहट थी। आरंभिक दृश्य रोहन, जिसने अपनी मां को ऐसे कमजोर कभी नहीं देखा था, उसके चेहरे पर दर्द और गहरी सहानुभूति के भाव हैं। वह तुरंत घुटनों के बल नीचे झुकता है। उसकी आवाज में भावुकता और चिंता स्पष्ट है। वह अपनी मां की ओर हाथ बढ़ाता है, पर छूने से झिझकते हुए। चूल्हे की हल्की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही है, जिससे उनके भाव और भी गहरे लग रहे हैं। रसोई की छोटी सी जगह में मां और बेटे के बीच एक मौन संवाद स्थापित होता है। सरिता देवी ने धीरे से गर्दन घुमाई। उनकी आंखों में पहले हैरानी थी, फिर एक पहचान की चमक आई और अंततः एक गहरी उदासी छा गई। आरंभिक दृश्य सरिता देवी धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाती हैं। उनकी धुंधली आंखें रोहन पर टिकती हैं। पहले पल में उनके चेहरे पर एक हल्की सी चमक आती है, जैसे कोई भूला हुआ सपना अचानक सामने आ गया हो। फिर वह चमक एक गहरी, असहनीय उदासी में बदल जाती है। उनके होंठ धीरे से खुलने की कोशिश करते हैं, पर कोई शब्द नहीं निकलता। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं है, बस आंखें ही बोल रही हैं। उनके पीछे रसोई का अंधेरा और चूल्हे की हल्की आग दिख रही है। आ गया बेटा। उनकी आवाज इतनी कमजोर थी कि रोहन को लगा जैसे वह फुसफुसाहट में बोल रही हों। आरंभिक दृश्य सरिता देवी की आवाज एक धीमी, कांपती हुई फुसफुसाहट में बदल जाती है। उनकी आंखों में उदासी के साथ साथ एक अजीब सी शांति भी है। अपना हाथ उठाती हैं और धीरे से रोहन के गाल को छूने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनका हाथ रास्ते में ही रुक जाता है, जैसे उसमें उतनी शक्ति न हो। रोहन उनके सामने घुटनों के बल बैठा है। उसका चेहरा विस्मय और पीड़ा से भरा है। रसोई में हवा का एक हल्का झोंका आता है, जिससे चूल्हे की आग थोड़ी तेज हो जाती है। रोहन उनके पास ही फर्श पर बैठ गया, उनके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। मां के हाथ ठंडे थे और उनकी हथेलियां, जो कभी इतनी सख्त और मजबूत थीं, अब पतली और नाजुक महसूस हो रही थीं। आरंभिक दृश्य रोहन अपने शहरी कपड़ों में अपनी मां के बगल में फर्श पर बैठ जाता है। वह धीरे से सरिता देवी के ठंडे, पतले हाथों को अपने गर्म हाथों में लेता है, अपनी उंगलियों से उनकी झुर्रियों वाली हथेली को सहलाता है। उसके चेहरे पर गहरा दुख और पश्चाताप है। सरिता देवी की आंखें बंद हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है, जैसे उन्हें अपने बेटे का स्पर्श महसूस हो रहा हो। सोई की हल्की रोशनी और चूल्हे का धुआं उनके आसपास एक भावनात्मक कोहरा बना रहा है। क्या हुआ है मां, तुम्हें इतनी कमजोर क्यों हो गई हो? उसकी आवाज में चिंता थी, पर एक अनकहा अपराधबोध भी था। आरंभिक दृश्य रोहन अपनी मां के हाथों को कसकर पकड़े हुए है। उसकी आवाज में गहरी चिंता और पश्चाताप की भावना स्पष्ट है। उसकी आंखों में नमी है और वह सीधे अपनी मां के चेहरे की ओर देख रहा है। सरिता देवी की आंखें अब खुल चुकी हैं और वह अपने बेटे को एक शांत, भावशून्य दृष्टि से देख रही हैं। उनके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं, बस एक गहरी थकान है। चूल्हे से उठती हल्की लपटें उनके चेहरों पर एक नारंगी चमक डाल रही हैं। कुछ नहीं बेटा, उम्र हो गई है। मां ने आंखें मूंद ली। उनके चेहरे पर वही शांत उदासी थी जो रोहन को हमेशा खटकती थी। आरंभिक दृश्य सरिता देवी की आंखें धीरे से बंद हो जाती हैं। उनके चेहरे पर एक स्वीकार्यता और उदासी का भाव है। उनके पतले होंठ एक हल्की मुस्कान बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह असफल रहते हैं। रोहन उन्हें बेबस होकर देखता रहता है। उसके चेहरे पर गहरा दर्द और निराशा है। रसोई की दीवारों पर बने धुएं के निशान और पुराने बर्तनों का ढेर उनके आसपास एक उदास और समय से ठहरा हुआ माहौल बनाते हैं। बाहर से आती हल्की रोशनी अब और धीमी हो गई है। उसे याद आया, कितनी बार उसने मां से पूछा था कि वह दुखी क्यों रहती हैं, और हर बार यही जवाब मिलता था, कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान है। आरंभिक दृश्य रोहन की आंखें दूर कहीं अतीत में खो जाती हैं। उसके चेहरे पर एक गहरी सोच और पश्चाताप का भाव है। सोई की धुंधली रोशनी में वह अपनी मां की पिछली बातों को याद करता है, जहां हमेशा एक अनकहा दुख छिपा रहता था। उसके हाथ अभी भी मां के हाथों को पकड़े हुए हैं, जैसे वह उनके मौन को समझने की कोशिश कर रहा हो। रसोई में हवा की हल्की सरसराहट सुनाई देती है, जैसे पुरानी यादें फुसफुसा रही हों। उस रात रोहन मां के बगल में ही फर्श पर सो गया। आधी रात को उसकी आंख खुली। मां बिस्तर पर नहीं थीं। आरंभिक दृश्य आधी रात का समय है। रोहन, जिसने अपने लिनेन कुर्ते में ही आरामदेह बिस्तर के बजाय मां के पास फर्श पर एक पुरानी दरी पर नींद लेने का फैसला किया था, अचानक हड़बड़ा कर उठता है। उसका चेहरा नींद और चिंता से भरा है। बिस्तर खाली है और कमरा अंधेरे में डूबा है, सिवाय एक खिड़की से छनकर आती चांदनी के, जो फर्श पर एक फीकी रोशनी बना रही है। हल्की हवा खिड़की से आ रही है, जिससे पर्दों की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। वह उठा और बाहर आया। मां आंगन में तुलसी के पौधे के सामने बैठी थीं, आसमान में चांद को निहारती हुई। आरंभिक दृश्य रोहन धीरे धीरे घर से बाहर आंगन में आता है। रात का समय है। चांदनी पूरे आंगन को एक नीली सफेद रोशनी में नहला रही है। सरिता देवी अपनी सफेद साड़ी में तुलसी के पौधे के सामने बैठी हैं। उनकी पीठ रोहन की तरफ है।
उनका शरीर थोड़ा झुका हुआ है और वह शांत भाव से ऊपर आसमान में चांद को देख रही हैं। तुलसी का पौधा, जिसकी पत्तियां चांदनी में चमक रही हैं, एक पवित्र और शांत वातावरण बना रहा है। हवा में रात की ठंडक महसूस की जा सकती है। उनकी आंखों में वही उदासी थी, मगर इस बार उसमें एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे उन्होंने अपने सभी सवालों के जवाब पा लिए हों। आरंभिक दृश्य सरिता देवी, जिनका चेहरा चांदनी में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उनकी आंखों में अब भी गहरी उदासी है, लेकिन साथ ही एक अलौकिक शांति भी है। के होठों पर एक हल्की, रहस्यमयी मुस्कान है, जैसे वह किसी अदृश्य दुनिया से बात कर रही हों। उनके सफेद बाल चांदनी में चमक रहे हैं। आंगन में चारों ओर खामोशी छाई है, सिर्फ रात के कीड़ों की हल्की आवाजें सुनाई दे रही हैं। रोहन उन्हें चुपचाप देखता रहता है। उसके मन में कई अनसुलझे सवाल घूम रहे हैं। क्या सोच रही हो माँ? रोहन ने धीरे से पूछा। आरंभिक दृश्य रोहन धीरे धीरे अपनी माँ के पास जाता है। उसकी आवाज हल्की और संभली हुई है, ताकि माँ की शांति भंग न हो। वह उनके बगल में थोड़ी दूरी पर बैठता है। उसका चेहरा चांदनी की रोशनी में थोड़ा उदास और चिंतनशील दिख रहा है। सरिता देवी अपनी नजरें चांद से नहीं हटाती, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की सी हलचल होती है, जैसे उन्होंने रोहन की उपस्थिति को महसूस कर लिया हो। तुलसी का पौधा उनके बीच खड़ा है, एक मूक साक्षी की तरह। कुछ नहीं बेटा, बस सोच रही थी कि जिंदगी भी कितनी अजीब है। कभी कभी हमें वो फैसले लेने पड़ते हैं जो हम लेना नहीं चाहते। आरंभिक दृश्य सरिता देवी की आवाज धीमी और मृदुल है, जैसे वह अपने आप से ही बात कर रही हों। उनकी नजरें अभी भी चांद पर टिकी हैं, लेकिन उनके शब्दों में एक गहरी जीवन भर की थकावट और स्वीकार्यता है। के चेहरे पर चांदनी की रोशनी पड़ रही है, जिससे उनकी झुर्रियां और गहरी दिख रही हैं। रोहन उनके बगल में बैठा है, ध्यान से उनकी बातों को सुन रहा है। उसका चेहरा अब और भी गंभीर हो चुका है। तुलसी के पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही हैं। यह पहली बार था जब माँ ने अपने मन की बात थोड़ी खोली थी। रोहन को लगा जैसे बरसों से जमी बर्फ अब धीरे धीरे पिघल रही है। आरंभिक दृश्य रोहन अपनी माँ की बातों से चौंकता है। उसके चेहरे पर एक आश्चर्य और उत्सुकता का मिलाजुला भाव है। वह थोड़ा आगे झुकता है, जैसे माँ के हर शब्द को आत्मसात करना चाहता हो। उसके हाथ अब जकड़े हुए हैं, तनाव में। सरिता देवी अभी भी चांद को देख रही हैं, पर उनकी आवाज में थोड़ी और स्पष्टता आ गई है। रात की खामोशी में माँ के शब्द एक भारी बोझ की तरह सुनाई दे रहे हैं, जो वर्षों से दबे हुए थे। कैसी बातें कर रही हो माँ? तुम हमेशा कहती थी कि तुमने जो किया वो सबसे अच्छा था। रोहन की आवाज में थोड़ा तीखापन था, जो बचपन की शिकायतों से भरा था। आरंभिक दृश्य रोहन की आवाज में एक पुरानी शिकायत और थोड़ा सा गुस्सा साफ झलक रहा है। वह अपनी माँ की ओर घूमता है, उसकी आंखें प्रश्न भरी हैं। उसके चेहरे पर अतीत के कुछ कड़वे अनुभवों की परछाई है। सरिता देवी अब अपनी नजरें चांद से हटाकर रोहन पर टिकाती हैं। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है, जिसमें दर्द भी है और समझ भी। के आसपास की चांदनी अब और भी तेज लग रही है, जैसे सब कुछ उजागर कर रही हो। माँ ने गहरी सांस ली। कभी कभी जो सबसे अच्छा दिखता है वो सबसे मुश्किल होता है बेटा। तुम्हारे बाबूजी के जाने के बाद आरंभिक दृश्य सरिता देवी एक गहरी सांस लेती हैं। उनकी आवाज थोड़ी डगमगाती है, जैसे उन्हें अपने पति की याद आ गई हो। उनकी आंखों में अतीत का दर्द साफ झलक रहा है। वह रोहन की ओर देखती हैं। उनके चेहरे पर एक गंभीर और भावुक अभिव्यक्ति है। रोहन उनकी बात को ध्यान से सुन रहा है। उसका चेहरा अब शांत और संजीदा हो गया है, जैसे वह एक बड़ी सच्चाई के करीब पहुंच रहा हो। रात का वातावरण उनके गहरे संवाद के लिए एकदम सही है। उनकी आवाज रुंध गई। रोहन ने उनका हाथ थाम लिया। यह बात हमेशा एक अनकही पीड़ा की तरह उनके बीच रही थी, उसके पिता की असमय मृत्यु। आरंभिक दृश्य सरिता देवी की आवाज अटक जाती है। उनके होंठ कांप रहे हैं और आंखों में आंसू छलक आते हैं। रोहन तुरंत उनका हाथ अपने हाथों में लेता है और धीरे से सहलाता है। उसके चेहरे पर सहानुभूति और दुख है। वह अपनी माँ के दर्द को महसूस कर रहा है, जो सालों से उनके अंदर दबा हुआ था। चांदनी अभी भी उनके चेहरों पर पड़ रही है, उनके आंसुओं को मोतियों सा चमका रही है। वातावरण में एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस होता है। तुम छोटे थे, घर में कोई सहारा नहीं था। लोगों ने कहा दूसरा ब्याह कर लो, पर मैं तुम्हें किसी और के भरोसे नहीं छोड़ना चाहती थी। आरंभिक दृश्य सरिता देवी की आवाज अब थोड़ी स्थिर हुई है, लेकिन उसमें अभी भी दर्द और दृढ़ता का मिश्रण है। कि आंखें अब रोहन की ओर देख रही हैं। उनमें एक माँ का गहरा प्यार और बलिदान साफ झलक रहा है। रोहन ध्यान से सुन रहा है। उसकी आंखों में नमी आ गई है और वह अपनी माँ की बातों के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश कर रहा है। तुलसी का पौधा रात की हवा में हल्के से झूल रहा है। उनकी कहानी का एक शांत श्रोता है। मैंने तय किया कि तुम्हें पढ़ाऊंगी, तुम्हें बड़ा आदमी बनाऊंगी, ताकि तुम्हें कभी किसी पर निर्भर न रहना पड़े। आरंभिक दृश्य सरिता देवी का चेहरा दृढ़ संकल्प और अथक प्रेम से भर गया है। उनकी आवाज में एक अदम्य शक्ति है, जो सभी मुश्किलों के बावजूद टिकी रही। की आंखें अब रोहन के साथ सीधे संपर्क में हैं,
जैसे वह उसे अपनी पूरी कहानी बता रही हो। रोहन, जिसका चेहरा अब पूरी तरह से बदल चुका है, अपनी माँ की इस अनसुनी कहानी को सुनकर स्तब्ध है। चांदनी की रोशनी में माँ का चेहरा एक देवी की तरह चमक रहा है, जिसने अपने बेटे के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। रोहन को याद आया कैसे उसकी माँ ने दिन रात काम किया था, खेतों में, दूसरों के घरों में और रात में सिलाई करके। आरंभिक दृश्य रोहन की आंखों के सामने अतीत के चित्र उभर आते हैं। वह अपनी माँ को खेतों में काम करते हुए देखता है। उनके हाथों में खुरपी है और पसीने की बूंदें उनके माथे पर चमक रही हैं। फिर वह उन्हें एक पुरानी सिलाई मशीन पर झुककर रात भर कपड़े सिलते हुए देखता है। तेल के दिए की पीली रोशनी में उसके चेहरे पर गहरा पश्चाताप और अपराधबोध का भाव है, जैसे उसे अब जाकर माँ के संघर्ष की गहराई का एहसास हुआ हो। रात का अंधेरा उनकी यादों को और भी गहरा कर रहा है। उसके महंगे स्कूल की फीस, अच्छी किताबों का खर्च, सब कुछ उन्हीं हाथों ने जुटाया था, जिन हाथों को उसने कभी सिर्फ कठोर समझा था। आरंभिक दृश्य रोहन के चेहरे पर अब आंसू छलक आए हैं। वह अपनी हथेली से उन्हें पोंछता है। वह अपनी माँ के झुर्रियों वाले हाथों को देखता है और अब उन्हें कठोर नहीं, बल्कि बलिदान का प्रतीक मानता है। उसके मन में एक गहरा दर्द और पछतावा है। सरिता देवी उसे देखती रहती हैं। उनके चेहरे पर अब एक हल्की सी मुस्कान है, जिसमें कोई शिकायत नहीं, सिर्फ असीम प्रेम है। रात का वातावरण शांत है, सिर्फ रोहन के सिसकने की हल्की आवाज सुनाई दे रही है। पर उस सब में, बेटा, मैं अपने लिए जीना भूल गई। तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते, तुम्हें बड़ा करते करते मैं खुद कहाँ खो गई, पता ही नहीं चला। आरंभिक दृश्य सरिता देवी की आवाज अब थोड़ी और मृदु हो गई है। उसमें एक आत्म अन्वेषण और खोए हुए समय का दुख है कि आंखें दूर कहीं आसमान में निहार रही हैं, जैसे वह अपने जीवन के उन अनकहे पलों को याद कर रही हों। रोहन उनके सामने बैठा है, उसका सिर झुका हुआ है, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। चांदनी अब और भी चमकदार हो गई है और आंगन में एक अजीब सी शांति है, जिसमें माँ के अनकहे स्वर गूंज रहे हैं। रोहन का दिल छलनी हो गया। उसे याद आया कैसे उसने माँ की हर बात को उनकी ज्यादा चिंता कहकर टाल दिया था, कैसे उसने अपने शहर जाने के बाद माँ से कभी ठीक से बात नहीं की थी। आरंभिक दृश्य रोहन के चेहरे पर गहरा पश्चाताप और आत्मघृणा का भाव है। वह अपनी मुट्ठियां भींचता है, जैसे अपने आप को सजा देना चाहता हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और उसका शरीर हल्का कांप रहा है। उसे अपने द्वारा की गई गलतियों का एहसास हो रहा है, जो अब उसे असहनीय लग रही हैं। सरिता देवी उसे चुपचाप देखती रहती हैं। उनके चेहरे पर एक धीमा, दर्द भरा धैर्य है। आंगन में हवा की हल्की सरसराहट सुनाई देती है, जैसे समय भी अपनी कहानी कह रहा हो। माँ ने फिर बोलना शुरू किया, मुझे लगा था कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें देखकर मेरी थकान मिट जाएगी, पर तुम तो और दूर हो गए। आरंभिक दृश्य सरिता देवी की आवाज में एक हल्की सी शिकायत और गहरा दर्द है। उनकी आंखें अब रोहन पर स्थिर हैं। उनमें एक माँ की सारी उम्मीदें और टूटे सपने दिख रहे हैं। रोहन का सिर अब और भी झुक गया है। वह अपनी माँ की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। चांदनी अभी भी उनके चेहरों पर पड़ रही है, उनके भावों को उजागर कर रही है। तुलसी के पत्तों पर अब ओस की बूंदें टपक रही हैं, जैसे प्रकृति भी उनके दर्द में शामिल हो। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। रोहन ने सिर उठाया, उसकी आंखें लाल थीं। मैं बस अपनी दुनिया में उलझ गया था, मैं तुम्हें भूल गया था। आरंभिक दृश्य रोहन तुरंत अपना सिर उठाता है। उसके चेहरे पर सच्चाई और ईमानदारी का भाव है। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई हैं, लेकिन उनमें अब एक नई समझ और संकल्प है। वह अपनी माँ की ओर देखता है, जैसे उनसे क्षमा याचना कर रहा हो। उसकी आवाज में एक गहरा पश्चाताप और आत्मस्वीकृति है। सरिता देवी उसे देखती रहती हैं। उनके चेहरे पर अब एक हल्की सी मुस्कान आती है, जिसमें माफी और असीम प्रेम है। माँ ने अपना हाथ उठाया और धीरे से रोहन के सिर पर फेरा। कोई बात नहीं बेटा, माँ कभी भूलती नहीं, न अपने बच्चों को, न उनके गुनाहों को। आरंभिक दृश्य सरिता देवी अपना हाथ उठाती हैं और धीरे से रोहन के सिर पर प्यार से फेरती हैं। उनकी स्पर्श में एक अलौकिक शांति और प्रेम है। के चेहरे पर अब कोई शिकायत नहीं, बस एक गहरी ममता और समझ है। रोहन अपनी माँ के स्पर्श में खो जाता है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वह इस पल को पूरी तरह से आत्मसात कर रहा है। चांदनी की रोशनी में माँ और बेटे का यह पुनर्मिलन एक पवित्र और भावुक क्षण बन जाता है। उस रात चांदनी और गहरी हो गई थी। माँ और बेटे के बीच बरसों से जमी बर्फ पूरी तरह से पिघल चुकी थी। अनकहे शब्द, अनसुनी कहानियां, सब कुछ अब एक निर्मल धारा की तरह बह रहा था। आरंभिक दृश्य रात का अंतिम पहर है। चांदनी अब और भी तेज और शांत हो गई है, पूरे आंगन को एक जादुई रोशनी में नहला रही है। सरिता देवी और रोहन एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। अब उनके बीच कोई दूरी नहीं है, सिर्फ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। माँ का हाथ अभी भी रोहन के सिर पर है और रोहन ने उनका हाथ कसकर पकड़ रखा है। के चेहरे पर अब एक अजीब सी शांति और गहरी समझ है। तुलसी का पौधा अब चमकती ओस की बूंदों से लदा हुआ
उनके मौन संवाद का साक्षी है। अगले कुछ दिन रोहन ने मां की देखभाल में बिताए। उसने उनके लिए खाना बनाया, उनके बाल संवारे और उनसे वो कहानियां सुनी जो उसने बचपन में कभी ध्यान से नहीं सुनी थीं। आरंभिक दृश्य दिन का समय है, हल्की धूप आंगन में आ रही है। रोहन, जिसने अपने कुर्ते को अब एक आरामदायक टी शर्ट और पैंट से बदल लिया है, रसोई में अपनी मां के लिए खाना बना रहा है। वह सावधानी से सब्जियां काट रहा है और उसके चेहरे पर एकाग्रता और प्यार का भाव है। सरिता देवी रसोई के दरवाजे पर बैठी हैं, उनके बाल संवारे हुए हैं और उनका चेहरा थोड़ा सा प्रफुल्लित दिख रहा है। अपने बेटे को देखती हुई मुस्कुरा रही हैं और उनके बीच एक शांत और प्रेम भरा संवाद चल रहा है। उसने देखा कि मां के चेहरे पर अब वो पुरानी उदासी नहीं थी। अब उनकी आंखों में एक चमक थी, एक संतोष था, जैसे उन्हें अपना खोया हुआ कुछ मिल गया हो। आरंभिक दृश्य सरिता देवी अब एक साफ सुथरी साड़ी में आंगन में बैठी हैं। उनके बाल अच्छे से गुंथे हुए हैं। उनके चेहरे पर पहले वाली उदासी गायब है। उसकी जगह एक शांत खुशी और संतोष ने ले ली है। कि आंखों में एक हल्की चमक है और होंठों पर एक प्यारी मुस्कान। रोहन उनके बगल में बैठा है, उनके हाथ पर अपना हाथ रखे हुए। के पीछे एक छोटा सा गेंदे का पौधा खिला हुआ है और सुबह की हल्की धूप उनके चेहरे पर पड़ रही है, जिससे वातावरण और भी सकारात्मक लग रहा है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी रंग घुल रहा था, मां ने रोहन का हाथ थामा। आरंभिक दृश्य शाम का समय है, सूरज ढल रहा है और पश्चिमी क्षितिज नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों से भर गया है। सरिता देवी और रोहन आंगन में एक पुरानी चारपाई पर बैठे हैं। मां धीरे से रोहन का हाथ थामती हैं। उनकी उंगलियां थोड़ी कांप रही हैं। उनके चेहरे पर एक गंभीर और कोमल अभिव्यक्ति है। रोहन उनकी ओर देखता है। उसका चेहरा अब शांत और समझदार दिख रहा है। वह में शाम की ठंडक और फूलों की हल्की खुशबू घुल रही है। बेटा, मां ने कहा, अब मैं शांति से जा सकती हूं। आरंभिक दृश्य सरिता देवी की आवाज धीमी और मृदु है, पर उसमें एक दृढ़ निश्चय और अंतिम शांति का भाव है। उनकी आंखें अब रोहन पर टिकी हैं। उनमें गहरा प्रेम और विदाई की भावना है। रोहन का चेहरा तुरंत चिंता और दुख से भर जाता है। वह अपनी मां की ओर देखता है। उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। ढलते सूरज की नारंगी रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही है, जिससे यह पल और भी नाटकीय और मर्मस्पर्शी लग रहा है। रोहन का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। क्या कह रही हो मां? तुम कहीं नहीं जा रही हो? आरंभिक दृश्य रोहन तुरंत अपनी मां के हाथों को कसकर पकड़ लेता है। उसकी आवाज में घबराहट और इनकार का भाव स्पष्ट है। उसके चेहरे पर गहरा डर और पीड़ा है। वह अपनी मां की आंखों में देखता है, जैसे उनसे यह बात वापस लेने का अनुरोध कर रहा हो। सरिता देवी एक शांत मुस्कान के साथ उसे देखती रहती हैं। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं, सिर्फ शांति है। ढलते सूरज की आखिरी किरणें उनके आसपास एक सुनहरी चमक बिखेर रही हैं, जिससे यह क्षण और भी पवित्र लग रहा है। मां ने मुस्कुराया। उनकी मुस्कान में दुनिया भर की शांति थी। जीवन एक नदी की तरह है बेटा, उसे अंततः सागर में मिलना ही होता है। मैं अपनी नदी पार कर चुकी हूं। आरंभिक दृश्य सरिता देवी की मुस्कान अब और भी गहरी और शांत हो गई है। उनकी आंखें चमक रही हैं, जैसे उन्होंने जीवन के अंतिम सत्य को पा लिया हो। वह धीरे से रोहन के गाल को सहलाती हैं। उनके स्पर्श में असीम प्रेम और स्वीकृति है। रोहन उन्हें बेबस होकर देखता रहता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन अब उनमें एक समझ भी है। ढलते सूरज की लालिमा पूरे आसमान में फैल गई है, जिससे वातावरण एक रहस्यमय और आध्यात्मिक रूप ले रहा है। उस रात मां ने अंतिम सांस ली। आरंभिक दृश्य रात का गहन अंधेरा है। एक पुरानी लकड़ी की चारपाई पर सरिता देवी लेटी हुई हैं। उनका शरीर शांत और स्थिर है। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति और संतोष का भाव है। रोहन उनके सिरहाने बैठा है, उसका हाथ अपने हाथों में थामे हुए। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा है, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई पश्चाताप नहीं, बल्कि गहरा प्रेम और स्वीकार्यता है। कमरे में एक धीमी पीली तेल की दीपक जल रही है, जिसकी लौ हल्की हल्की कांप रही है, जिससे वातावरण और भी गंभीर और भावुक लग रहा है। रोहन ने उन्हें अपने हाथों से अग्नि दी। चिता की लपटें आसमान की ओर उठ रही थीं, और उनके साथ ही मां के अनकहे स्वर भी, जो अब मौन की गूंज बनकर हमेशा उसके साथ रहने वाले थे। आरंभिक दृश्य सुबह का धुंधला समय है। चिता की लपटें आसमान की ओर उठ रही हैं। उनकी लाल और नारंगी रोशनी धुएं के साथ मिल रही है। जिसने एक सादे सफेद कपड़े पहने हैं, चिता के पास खड़ा है। उसके चेहरे पर दर्द और गहरी शांति का भाव है। उसकी आंखें लाल हैं, लेकिन आंसू नहीं हैं, सिर्फ एक गहरी समझ और स्वीकार्यता है। उसके पीछे कुछ गांव के लोग खड़े हैं। उनके चेहरे पर भी दुख और मौन है। आसमान में हल्की लालिमा छाई है, जो एक नए दिन और एक अंत की कहानी कह रही है। वह जानता था कि मां ने उसे सिर्फ जीवन ही नहीं दिया था, बल्कि जीवन का अर्थ भी सिखाया था। मौन के उस धागे से, जिससे उन्होंने अपनी सारी जिंदगी बुन दी थी। आरंभिक दृश्य रोहन चिता की मंद पड़ती लपटों को देख रहा है। उसके चेहरे पर एक गहरा चिंतन और नई समझ है। वह अपनी मां के जीवन के संघर्षों और बलिदानों को अब पूरी तरह से महसूस कर रहा है।
सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे पर लग रही है और वह गहरी सांस लेता है। उसके पीछे गांव का शांत वातावरण है और दूर खेतों में पक्षियों की हल्की चहचहाहट सुनाई दे रही है। उसकी आंखों में अब एक नई चमक है, जैसे वह अपनी मां की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प ले चुका हो। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।